हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 52 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ए प्रेशर कुकर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। प्रेशर कुकर कौन से सिद्धांत पर काम करता है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ओके, प्रेशर कुकर इस सिद्धांत पर काम करता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो एलिवेट कर दिया जाता है यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर। So correct answer is the elevation of boiling point of water by application of pressure. A student by chance mixed acetone with alcohol. The mixture of acetone and alcohol can be separated by. एक स्टूडेंट के द्वारा बाई चांस एसीटोन और अल्कोहल को मिक्स कर दिया गया है। द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड। ये इन जो मिक्सचर है एसीटोन और अल्कोहल, इसको कौन से प्रोसेस से सेपरेशन किया जा सकता है? सो नेम ऑफ द प्रोसेस इज fractional distillation. Okay, name of the process is fractional distillation. Purity of milk is determined by. दूध की शुद्धता किससे हम माप सकते हैं? So name of the instrument is the lactometer. Okay, lactometer से हम जो मिल्क का प्योरिटी होता है वो हम मेजर कर सकते हैं। So name of the instrument is lactometer. When the milk is churned vigorously, the cream from it is separated out due to. जब दूध को हम vigorously churned करते हैं, milk is churned vigorously, then cream from it separated. तो दूध के अंदर जो मलाई होता है, क्रीम होता है, वो बाहर आ जाता है। ये कौन से प्रोसेस से होता है, कौन से फोर्स यहाँ पर लगता है? So name of the force is centrifugal force. Okay, name of the force is centrifugal force. When milk is churned vigorously, the cream from it is separated out due to centrifugal force. Iodine can be separated from a mixture of iodine and potassium chloride by. आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है वो कौन से प्रोसेस से सेपरेशन किया जा सकता है? सो नेम ऑफ द प्रोसेस इज सब्लिमेशन. ओके, सो नेम ऑफ द प्रोसेस इज सब्लिमेशन. Arrange the following in their increasing order of intermolecular force of attraction, that is the stone, oil and nitrogen. आकर्षण की अंतःक्रिया पर स्टोन, ऑयल और नाइट्रोजन का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है इंटरमोलिकुलर फोर्स को, वो हम किस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं? ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो स्टोन, ऑयल और नाइट्रोजन। यहाँ पर स्टोन क्या है? एक सॉलिड सब्सटेंस है, ऑयल है लिक्विड और नाइट्रोजन है गैस। ओके, जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें गैस के बीच में जो पार्टिकल का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? कम होता है। लिक्विड में गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है और सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। सो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले होगा गैस, दैट इज द नाइट्रोजन, उसके बाद क्या होगा? ऑयल, लिक्विड एंड उसके बाद होगा स्टोन, यानी सॉलिड। So here correct answer is the nitrogen, oil and stone. Arrange the following in their increasing order of intermolecular force of attraction, that is the nitrogen, oil and stone. Now statement 1, there is no change in volume or dissolving sugar in water. Statement 2, particle of sugar go into spaces between particle of water. Okay, ये जो स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, या फिर दोनों करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देयर इज अ नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जब शुगर ऐड किया जाता है वाटर में तो वॉल्यूम का कोई भी चेंज नहीं होता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज द पार्टिकल्स ऑफ शुगर गो इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है शुगर का जो पार्टिकल होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वहां पर जाके सेटल्ड हो जाता है। ओके, सो सेकेंड जो स्टेटमेंट 2 दिया गया है वो भी करेक्ट है, इसीलिए वॉल्यूम का इंक्रीजिंग नहीं होता है। ओके, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर।
So both these statement are individually true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Okay, so option A is the correct. Which one among the following is not a chemical change? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? So option is the इवापोरेशन ऑफ वाटर. इट इज ए फिजिकल चेंज जहां पर वाटर का जो लिक्विड स्टेट से वाटर गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है. ओके, फिजिकल चेंज में क्या होता है, स्टेट का चेंज होता है, ना कि केमिकल कंपोजिशन का चेंज होता है. कार्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बन जाना, ये भी एक केमिकल चेंज है. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी एक केमिकल चेंजेस है. बर्निंग ऑफ कोल, ये भी केमिकल चेंजेस है. परंतु इवापोरेशन ऑफ वाटर इट इज ए फिजिकल चेंज, नॉट ए केमिकल चेंज. ग्लास क्या है? ग्लास एक तरह का सुपर कूल्ड लिक्विड है. ओके, ग्लास इज ए वन टाइप ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट. ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड. टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोटोप इफ, दोनों एटम को आइसोटोप कहा जा सकता है जब दे हैव ए सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ओके, जब दोनों एटम में एटॉमिक नंबर सेम होगा तब हम इसे आइसोटोप के कैटेगरी में लाएंगे. ओके, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ओके, जैसे हाइड्रोजन का प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का आइसोटोप है. ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दोनों सेम है परंतु मास नंबर डिफरेंट है. ओके, मास नंबर ड्यूटेरियम का 2 है और प्रोटियम का 1 है. ओके, दे हैव ए सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय, मैटर का जो एटॉमिक थ्योरी है वो किस साइंटिस्ट ने दिया? सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जॉन डाल्टन. ओके, जॉन डाल्टन gave the theory, that is the atomic theory of matter. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.